यूपी में आज भी बैठकों का दौर। बरेली में ब्रज और गोरखपुर में क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक। कल अवध और कानपुर पर फोकस। लखनऊ में बसपा की अहम बैठक जारी। मिशन 2024 के लिए मायावती का बड़ा मंथन। निकाय चुनाव में हार के बाद पहली बैठक। एमएलसी उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ने भरा पर्चा। सपा ने भी घोषित किए प्रत्याशी। दिलचस्प हुई एमएलसी उपचुनाव की जांच। लखनऊ में सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन। शिक्षक अभ्यर्थियों ने दिया धरना। 1 लाख खाली पदों पर भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन। लोक भवन के बाहर आत्मदाह की कोशिश। पुलिस ने दंपति को मौके पर बचाया। पुलिस प्रताड़ना से परेशान होकर दंपति ने उठाया कदम। यूपी, राजस्थान और झारखंड में चलेगी लू। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। यूपी के कई शहरों में तापमान बढ़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर लोक भवन के बाहर आत्मदाह का प्रयास। पुलिस कर्मियों की सूझबूझ से दंपति को बचाया गया है। आपको बता दें कि उर्मिला देवी और मनोहर लाल ने किया था आत्मदाह का प्रयास। निगोहा का चौकीदार पत्नी संग पहुंचा था आत्मदाह करने के लिए। बता दें कि ग्राम प्रधान के उत्पीड़न के चलते आत्मदाह का प्रयास और पुलिस की सक्रियता से बची दंपति की जान। मुकदमे में जबरन सुलह करने का दबाव बनाया जा रहा था। पुलिस द्वारा कोई सुनवाई नहीं होने से परेशान था दंपति जोड़ा और उसके बाद आत्मदाह का प्रयास किया। हालांकि पुलिस की सूझबूझ से दंपति को बचा लिया गया है। लोक भवन के बाहर एक दंपति ने आत्मदाह का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस की सूझबूझ से बची दंपति की जान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस की सूझबूझ से बची दंपति की जान। पुलिस पर आरोप है कि कार्रवाई नहीं की जा रही थी, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसको लेकर दंपति आत्मदाह करने को मजबूर थे। फिलहाल प्रशासन की सूझबूझ से दंपति की जान बचाई गई। केस में जबरन सुलह करने का दबाव पुलिस द्वारा बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से दंपति ने आत्मदाह का प्रयास किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस की सूझबूझ से बचा दंपति परिवार। पुलिस पर जबरन समझौता कराने का आरोप है। दंपति का कहना है कि पुलिस जबरन समझौता कराना चाहती है। ग्राम प्रधान से परेशान था पीड़ित परिवार। कोई सुनवाई नहीं होने से परेशान था दंपति। लखनऊ पुलिस की सक्रियता से बची दंपति की जान। लोक भवन के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया दंपति जोड़े ने और पुलिस की सक्रियता से बची दंपति की जान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से खबर, जहां पर सीएम आवास के बाहर अभ्यर्थियों का धरना। आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना जारी। बेसिक शिक्षा स्कूलों में खाली पदों पर नई भर्ती की मांग। 1 लाख शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग है।
धरने को देखते हुए मौके पर पुलिस पहुंची। सभी अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा गया है। बेसिक शिक्षा स्कूलों में खाली पदों पर भर्ती की मांग की जा रही है अभ्यर्थियों द्वारा। बड़ी संख्या में आपको बता दें कि प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची और अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया। शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन। एक लाख शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग यहां पर अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही थी। प्रशासन ने अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया और इको गार्डन छोड़ा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभ्यर्थियों द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन। अभ्यर्थी प्रदर्शन करने को मजबूर। एक लाख शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही है। पुलिस ने मौके पर सभी अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया और इको गार्डन छोड़ा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतीश संगम जुड़ चुके हैं। सतीश, क्या कुछ जानकारी है? सीएम आवास के बाहर शिक्षक अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए कि शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का पूरा मामला था। इसमें कई सारी जो अलग अलग आरक्षण को लेकर भी विसंगतियां थी, उसमें कोर्ट में भी मामला गया था। लेकिन कुछ पदों पे भर्तियां हुई, लेकिन कुछ पदों पे अभी भी रिक्त बचा हुआ है। ऐसे में अभ्यर्थियों की आज मांग थी कि उसको भी पूरा किया जाए। बेसिक शिक्षा विभाग की बात है, खासकर प्राथमिक स्कूलों में ऐसा दावा है अभ्यर्थियों को, तकरीबन 1 लाख से अधिक जो पद है, खाली पद है शिक्षक भर्ती की, खासकर प्राथमिक स्कूल में, उसको भरा जाए। इसको लेकर एक तरह से बेसिक शिक्षा के जो मंत्री हैं संदीप सिंह, उनके आवास की तरफ भी कुछ कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही जो पुलिस बल है उनको हिरासत में लेकर और इको गार्डन भेजा। ये केवल आपका मामला नहीं है, इससे पहले आप देखिए कि एक तरह से शिक्षा निदेशालय, जो बेसिक शिक्षा निदेशालय है निशादगंज में, वहां पर भी अभ्यर्थियों लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसको लेकर लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मांगों पर अमल नहीं किया गया है। एक बात और भी आपको हम बता दें कि इससे पहले कुछ समय पहले इन्हें कोर्ट ने एक तरह से जो मामला था, खास शिक्षक भर्ती को लेकर जो तीसरी लिस्ट जारी हुई थी करीब तकरीबन 1100 कैंडिडेट के, तो उसको निरस्त कर दिया। उसमें ये बात कहा कोर्ट ने कि ये आरक्षण का अवहेलना किया गया है, इस पर शासन यानी सरकार इस पर ध्यान दे और इस तरह से सही तरीके से इसको लागू किया जाए। लेकिन अभ्यर्थी किसी न किसी तरह इस बात से नाराजगी थी उनके अंदर कि अगर सही तरीके से अपना पक्ष खासकर सरकार अगर रखती तो वो शायद वैकेंसी, वो भर्ती निपुण तरीके से अच्छी तरीके से होती। लेकिन लंबे समय हो गए, अभी भी जो खाली पद है उस पर भर्ती नहीं की गई है और अभ्यर्थियों की मांग रही है कि जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो प्राथमिक स्कूलों में अधिक पद है उस पर भरा जाए। तकरीबन ये संख्या है 1 लाख से अधिक है। जी बिल्कुल, लगातार हम अगर बात करें यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थियों की, तो हम देखते हैं कि इनके द्वारा समय समय पर प्रदर्शन किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के वक्त भी इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, उस समय आरक्षण को लेकर इनकी कुछ मांग थी और उसके बाद लगातार वो मांग करते चले आ रहे थे और ऐसा ही देखने को मिल रहा था। और अभी एक बार फिर जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। क्या किसी तरीके का कोई आश्वासन दिया गया या उठाकर सिर्फ इको गार्डन भेज दिया गया है? देखिए, एक लिखित पत्र के जरिए, क्योंकि स्थानीय प्रशासन भी वहां पर मौजूद था, तो एक लिखित पत्र एक तरह से अपनी मांग को उन्होंने अभ्यर्थियों ने रखा है और वो पत्र एक तरह से जो बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारी है, जो एक तरह से प्रमुख सचिव की बात किया जाए तो उनको नाम पर एक पत्र भेजा है कि जो खाली पद है उनको भरा जाए। लेकिन ये पत्र केवल आपकी नहीं है, बल्कि कई दफा
लेक्चर छात्रों द्वारा दिया गया एक ज्ञापन के तौर पे, लेकिन अभी भी उनकी मांगों का अमल नहीं किया गया। ऐसा आश्वासन आज था कि लंबे समय से, एक बार आपको मालूम हो कि तकरीबन 1 महीने पहले अभ्यर्थियों द्वारा बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पे प्रदर्शन किए थे। तो 5 डेलीगेट, जो अभ्यर्थियों के 5 डेलीगेट था, वो शिक्षा मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको मांगों को 10 दिनों के बाद पूरा किया जाए, लेकिन 1.5 से 2 महीने हो गए, लेकिन उनकी मांगों को अभी भी अमल नहीं किया गया। तो ये इंतजार था अभ्यर्थियों का। जब इंतजार के बाद एक तरह से अगर देखा जाए, उसके बाद भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो आज मुख्यमंत्री आवास के तरफ कुछ किया और एक तरह से बड़े स्तर एक तरह से संकेत दिया आंदोलन के जरिए कि अगर आने वाले समय में अगर हम लोगों की मांगे नहीं पूरी किया जाएगा तो ये एक तरह से अनिश्चितकालीन धरना होगा। निशातगंज में अगर आप देखें तो एक लंबे समय से तकरीबन 8 से 10 महीने तक ये अभ्यर्थियों द्वारा धरना किया गया था, जो 69,000 शिक्षक भर्ती की जो फाइनल लिस्ट जारी नहीं हुई थी उससे पहले। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे, एक तरह से शासन पे इसका इम्पैक्ट पड़ा है अभ्यर्थियों के प्रदर्शन से। लेकिन इस जो अभी मौजूदा समय में जो आज सुबह में प्रदर्शन किया गया था, इसका कितना इम्पैक्ट सरकार पे पड़ता है, ये शायद आने वाले समय ही बता सकता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि सीएम आवास के बाहर शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है और शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का ये धरना प्रदर्शन जारी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इससे पहले भी शिक्षकों द्वारा इसको लेकर प्रदर्शन किया जा चुका है। अलग अलग मांगों को ध्यान में रखते हुए आपको बता दें कि प्रदर्शन किया जा चुका है। फिलहाल इको गार्डन पहुंचाया गया अभ्यर्थियों को एक लिखित ज्ञापन जो है वो लिया गया। योगी जी भर्ती दो, योगी जी भर्ती दो। अभ्यर्थियों द्वारा आपको बता दें कि लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले भी कई बार अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन किया जा चुका है और उनकी मांगे जो हैं वो समय समय पर अलग अलग रही हैं और इस बार भी प्रदर्शन किया जा रहा है। ज्ञापन भेजा गया है। कहा जा रहा है कि 1 लाख जो पद खाली हैं उनको भरा जाए, उसके लिए विज्ञापन निकाला जाए। ये मांग आज की गई है, जिसको लेकर उन्होंने ज्ञापन पुलिस प्रशासन को सौंपा है। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर एमएलसी उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी घोषित। रामजतन राजभर और रामकरण निर्मल भरेंगे पर्चा। बीजेपी के खिलाफ सपा ने उतारे प्रत्याशी। एमएलसी उपचुनाव में नामांकन का आज आखिरी दिन। रामजतन राजभर और रामकरण निर्मल आखिरी तिथि है। एमएलसी उपचुनाव के लिए भरेंगे पर्चा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमएलसी उपचुनाव के लिए आज प्रत्याशी भरेंगे पर्चा। सपा ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। एमएलसी उपचुनाव में आज नामांकन की आखिरी तिथि। एमएलसी उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी घोषित। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बीजेपी की संगठनात्मक बैठक में तय होगी रणनीति। आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री बैठक में पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी कर रहे हैं बैठक। प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी शामिल। पीडब्ल्यू मंत्री जितेंद्र प्रसाद भी बैठक में शामिल। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह भी बैठक में मौजूद। द ग्रांड निर्वाड़ा होटल एंड रिजॉर्ट में ये बैठक हो रही है। संगठनात्मक बैठक आज हो रही है। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद भी मौजूद। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह भी बैठक में मौजूद। द ग्रैंड होटल में हो रही है बैठक। एसपी सिंह बघेल भी इस बैठक में मौजूद है। रणनीति बनाई जा रही है।
प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कर रहे हैं बैठक। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी शामिल। की बड़ी बैठक हो रही है और खुद देखिए पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद जी बरेली पहुंचे हैं और बड़ा प्रोग्राम है। किस तरीके की तैयारियां हैं, खुद इनसे बात कर लेते हैं। सर अभी आप बरेली पहुंचे हैं, किस तरीके की बैठक है? 2024 की रणनीति तैयार की जाएगी क्या? अब देखिए, आज क्षेत्रीय बैठक है, सभी लोग यहाँ आए हैं पूरे क्षेत्र के, और आगे की रणनीति तो जाहिर है, जनता के प्रति जो जवाबदेही है भारतीय जनता पार्टी में हमेशा, या चुनाव हो या ना हो, समीक्षा भी की जाती है, आगे की रूपरेखा भी तय की जाती है। आज चर्चा चुनाव में बड़ी जीत मिली है, 2024 में भी रहेगा स्थिति? बिल्कुल में तो रहेगी, ऐतिहासिक विजय होगी। आप देखिएगा, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। विपक्ष एक ही बात कहता है कि आज भी सड़कों पर गड्ढे कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। नहीं, विपक्ष क्या है कि ये सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, पूरा प्रयास किया जा रहा है, सड़कों के रूपरेखा, उनका रखरखाव और आगे की योजनाएं के लिए पूरी प्रयास किया। ये थे हमारे साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद जी, और साफ तौर पर से उन्होंने कहा है कि 2024 में भी कहीं ना कहीं विजय हासिल होगी और उच्च स्तर पर विजय हासिल करेंगे। एक बड़ी बैठक हो रही है, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की बात करें, केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी पहुंच रहे हैं। संगठनात्मक बैठक है, तमाम तरीके की तैयारी है। खुद सांसद धर्मेंद्र कश्यप बरेली आंवला से मौजूद है, बात कर लेते हैं। सर बहुत स्वागत है आपका सांसद जी, क्या लगता है 2024 की तैयारी के लिए आज वो बैठक है? निश्चित तौर पर पार्टी की तैयारी शुरू हो चुकी है और 2024 में पूर्ण बहुमत, पहले से ज़्यादा सीटें जीत करके हम सरकार बनाएंगे। क्या लगता है, निकाय चुनाव ने आप लोगों ने रण अपने अंडर में ले लिया, 17 की 17 सीटें मेयर की आप लोगों ने अपने एक तरीके से कब्जा कर लिया, सपा का बिल्कुल सुपड़ा ही साफ कर दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति, नियत और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लोगों ने पसंद किया, और मोदी जी के नेतृत्व में लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं। क्या लगता है, कर्नाटक में हार हुई है, कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है पार्टी की? अब हाँ, उसकी समीक्षा होगी, किन कारणों से हार हुई, तो उस पर उसी तरीके से काम किया जाएगा। यहाँ से क्या मूल मंत्र मिलने वाला है आज आपको? पार्टी के जितने भी नेता हैं, जो भी दिशा निर्देश देंगे उनका पालन किया। सर लास्ट सवाल लेना चाहूँगा, बेरोजगारी बड़ा अहम मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी मैनिफेस्टो उन्होंने अपने तैयार किए, लेकिन सपा हमेशा मुद्दा यही उठाती है कि बेरोजगार अभी भी वही बकाया वैसे ही। नए नए रोजगार पैदा किए जा रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर में भी, सरकारी सेक्टर में भी लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद थे धर्मेंद्र कश्यप सांसद, जो कि आंवला विधानसभा से हैं, और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि नए नए बेरोजगार तैयार किए जा रहे हैं और लोगों को जो युवा हैं उनको दिए जा रहे हैं। और पार्टी की बात की जाए तो उन्होंने कहा 2024 में निश्चित तौर पर जीता जाएगा। बरेली में आज बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, ब्रज क्षेत्र के तमाम सांसद विधायक यहाँ पहुँच रहे हैं, और खुद भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, एसपी सिंह बघेल केंद्रीय राज्य मंत्री बात करें, खुद बरेली पहुँच रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष दुर्वेजी सांके जी। सर किस तरीके की तैयारी है, क्या प्रोग्राम है, और किस तरीके का मूल मंत्र 2024 के लिए देंगे आप लोग? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ब्रज क्षेत्र की कार्य समिति की बैठक है, और हम लोग रूटीन में ये बैठक करते रहते हैं। तो ये ब्रज क्षेत्र की बैठक पहली बार अभी बरेली में हो रही है, लंबे समय के बाद में, और इसमें हमारे सभी क्षेत्र पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, माननीय विधायक, माननीय सांसद, ये सभी लोग इसमें प्रतिभाग करेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी हम सबको यहाँ मार्गदर्शन देंगे। संगठन के विस्तार, जो अभी तक हम लोग विस्तार को किया है, हम लोगों ने, हमने बूथ स्तर तक संगठन का विस्तार किया है, क्योंकि लोकतंत्र में सारी लड़ाई बूथ पर लड़ी जाती है, इसलिए हमारा संगठन बूथ पर और कैसे मजबूत हो, इस सब की बातें और हमारे संगठन की ही बातें प्रमुखतया होंगी। क्या लगता है, निकाय चुनाव में तो आप लोगों ने रण हासिल कर लिया, 17 के 17 मेयर आप लोगों ने अपने कब्जे में ले लिए, सपा का बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया, 24 में भी यही तैयारी रहेगी? देखिए, सपा का सुपड़ा तो जनता ने साफ कर ही दिया है। हमारा जो करिश्माई नेतृत्व है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके प्रति जनता का जो भरोसा है, जो प्यार है, हमारे संगठन का जो तंत्र है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जो स्पष्ट नीतियाँ हैं, उससे निश्चित रूप से
जनता में वो साफ हो गए हैं, आने वाले समय में और साफ हो जाएंगे। इस बार निकाय चुनाव में तो अधिकांशतः जगह पर वो सिंबल भी देने की हिम्मत नहीं कर पाए। हमारे बरेली में ही यहाँ नगर निगम में उनका सिंबल नहीं था और बहुत सारी नगर पालिका नगर पंचायतों में उनका सिंबल नहीं था। तो जो पार्टियां सिंबल नहीं दे सकती हैं वो भाजपा का मुकाबला कैसे करें? आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, कर्नाटक से कहीं ना कहीं ठेस पहुँची आप? अब शीर्ष नेतृत्व तो उसके लेकर जरूर विचार मंथन कर रहा होगा और कोई हार हो या जीत हो उस पर मंथन जरूर होना चाहिए और जरूर 2024 पर कितनी जीत हासिल करेंगे? उत्तर प्रदेश में 80 के 80 जीतेंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ दुर्गेश साक्य जी, ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष हैं और साफ तौर पर से इन्होंने बड़े बयान दिए हैं। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ जनता ने किया, सिंबल तक देने की स्थिति में समाजवादी पार्टी नहीं थी और 80 की 80 सीटें 2024 में वो लोग जीतने का प्रयास करेंगे। और संगठनात्मक बैठक आज जो बरेली में होने जा रही है, सुनील बंसल जी भी यहाँ पहुँचेंगे और एसपी सिंह बघेल भी यहाँ पर पहुँचेंगे। तो कहीं ना कहीं एक जो मूल मंत्र दिया जाएगा जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं उनको मदद मिलेगी। बरेली में आज ब्रज क्षेत्र की अहम बैठक हो रही है, कार्य समिति की बैठक है और लखनऊ से सीधा सीधा आदेश है कि कहीं ना कहीं जो लोकसभा का चुनाव है उसमें कहीं भी धीमी रफ्तार नहीं होनी चाहिए। बरेली में आज निर्वाणा होटल में ब्रज क्षेत्र की बैठक हो रही है। तमाम विधायक सांसद यहाँ पर मौजूद हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी की निगोई से, शाहजहानपुर के निगोई विधानसभा से विधायक बरेली पहुंची हैं। मैम, बहुत स्वागत है न्यूज़ में आपका। मैम, क्या लगता है किस तरीके से 2024 की तैयारियों के लिए यहाँ पर बुलाया गया है? अभी यहाँ मीटिंग तो बड़े स्तर से हो रही है। पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने आज मीटिंग बुलाई है जिसमें सारे विधायक, सांसद और एमएलसी भी शायद होंगे। अब देखते हैं अंदर कि किस विषय पे चर्चा होगी। मुझे लग रहा है कि आने वाले चुनाव पे भी चर्चा होगी और अभी जो चुनाव हुए हैं चेयरमैन के, शायद उस पर भी चर्चा हो। क्या लगता है शाहजहानपुर में आप लोगों ने समाजवादी पार्टी का मेयर अपने अंडर में ले लिया? अब ये श्रेय तो मैं जनता को देना चाहूँगी कि जनता ने ये बात सच है कि समाजवादी का बिल्कुल नामो निशान शाहजहानपुर ज़िले से मिटा दिया है और आज की डेट में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को आज चारों तरफ जनता उसको पसंद कर रही है। क्या लगता है संगठन की यहाँ से आज कोई बड़ा मूल मंत्र मिलने वाला है जिससे 2024 में आप लोग को आसानी होगी? कार्यकर्ता पूरे ब्रज क्षेत्र के आए हैं, मथुरा की बात की जाए, पीलीभीत की बात की जाए, तमाम विधायक सांसद। अब ये तो जब बैठक शुरू होगी तभी कुछ चीज़ें सामने आएंगी। इसका तो अभी मैं ऐसा नहीं बता सकती हूँ कि किस विषय में क्या होगा जाके, लेकिन हाँ मुझे पता है कि इतना तो है कि जो भी बैठक हुई है आगे की चर्चा इसमें ज़रूर होगी। 2024 में कितनी सीटें आप लोग हासिल करेंगे? अभी ये तो अरे चारों तरफ जब कई जगह से समाजवादी पार्टी का नामो निशान मिटा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो 2024 में हमारी पूरी की पूरी सीटें आएंगी हमारे उत्तर प्रदेश से। आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, कर्नाटक में हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, क्या लगता है कि कई कमियां रही थी वहाँ पर? अब जो भी कमियां रही हैं उनका देखा जाएगा और उन्हीं कमियों पर विचार पुनः किया जाएगा कि कहाँ पे क्या कमी रह गई है। इस पर विचार करके ही आगे की जो भी सोच होगी उस हिसाब से सोचा जाएगा। थैंक यू मैम। ये थी हमारे साथ सलोना कुशवाहा जी, निगोई से विधायक हैं और तमाम तरीके की बातें कही हैं कि समाजवादी पार्टी चारों दिशाओं में खत्म हो चुकी है और अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जो था अर्चना वर्मा, जो कि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी था, उसको जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने से सिंबल दिया और उसके बाद वो पार्टी मेयर भी बनी। तो कहीं ना कहीं बड़ा बातें विधायक ने कही हैं। अब देखना होगा किस तरीके का यहाँ से इन लोग को मूल मंत्र मिलता है। कैमरा पर्सन विकास के साथ शानू कुमार, के न्यूज़। और इसी बीच आपको रायबरेली से खबर बता देते हैं। रायबरेली से खबर, जहां पर बच्चे की हत्या से मची सनसनी। खेलते समय गायब हुए बच्चे की हत्या पड़ोसी के घर मिला। आपको बता दें कि 10 साल की आयुष का शव, पुलिस ने हत्यारे युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चों की हत्या से मची सनसनी, आरोपी को निशानदेही पर शव को बरामद किया गया है। फिरौती के लिए मासूम को हत्यारे ने उतारा मौत के घाट। लालगंज थाना क्षेत्र के सैम्बसी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक मासूम की हत्या कर दी गई। अपहरणकर आरोपी ने मासूम को उतारा मौत के घाट। लालगंज थाना क्षेत्र के सैम्बसी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। लालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पड़ता है समेसी। यहाँ के रहने वाले हैं छोटू मिश्रा सन ऑफ कृष्ण कुमार मिश्रा।
कल ये लगभग 7:30 बजे लालगंज कोतवाली में आया और इनके द्वारा बताया गया कि इनका भांजा आयुष तिवारी, जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष है, सुबह 9 बजे से नहीं मिल रहा है। इस सूचना पर लालगंज कोतवाली द्वारा तत्काल FIR पंजीकृत किया गया और बच्चे की बरामदगी हेतु 3 पुलिस की टीमें गठित की गई और सघन तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान ही इनके पड़ोसी आशुतोष अवस्थी पर संदेह व्यक्त किया गया। पुलिस भी उन पर संदेह की और उनको कड़ाई से पूछताछ हेतु थाने लाया गया। जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि आयुष तिवारी को पैसे की लालच में ले जा करके गला घोंट करके मार डाला गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।